ये वाला छोटा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों आ रहा है? क्वेश्चन आंसर ठीक है. सो द आइलैंड्स में पढ़ेंगे. देयर आर अ नंबर ऑफ स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड, सम ऑफ विच आर द वॉल्केनिक रीजन origin and while some of are the coral origin. तो इंडिया का मैप हम लोग देखें कि कुछ अरेबियन सी में कुछ आइलैंड्स हैं एंड कुछ आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में हैं. तो लेट्स सी द मैप. ये कोरल रीफ है, इसके बारे में मैं बताऊंगी. तो मैप ऑफ इंडिया देख लें. ये जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, दिस इज अरेबियन सी और दिस इज लक्षद्वीप. सो दीज आर सम ऑफ द आइलैंड्स. यहाँ पे आइलैंड्स हैं कुछ और इधर बे ऑफ बंगाल. तो यहाँ पर भी एक अंडमान निकोबार आइलैंड्स है. देखो ये वाला पूरा अंडमान आइलैंड्स है और ये वाला पूरा निकोबार आइलैंड्स है. ठीक है. अंडमान, ये ऊपर वाला अंडमान माने ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अंडमान आइलैंड्स एंड यहाँ से यहाँ तक निकोबार आइलैंड्स. स्टार्ट माय पेन. तो देखो ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, these are all अंडमान आइलैंड्स एंड these are all निकोबार आइलैंड्स. ठीक है. और इसके बीच में हमारा नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, मैंने इसी नेक्स्ट चैप्टर में नहीं मतलब इसी के फर्दर पेजेस में यू विल गेट वन मोर थिंग जो मैं दिखाना चाहती हूँ तुमको. है उलटता क्यों नहीं? तो ये दोनों ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और इसके बीच में एक जगह है. ये जो वाटर बॉडीज है ना, ये तो पूरा सी है ना, ये सारा सी है. ठीक है. ये तो सारा सी है, ये पूरा सी है इधर उधर फैला हुआ. तो ऐसा वाटर बॉडी जो दो लैंड को, मैंने देखो यहाँ सी है, मैंने ये लैंड है और ये भी यहाँ तक लैंड है. तो ऐसा वाटर बॉडी जो दो लैंड को आपस में सेपरेट करे, उसको हम चैनल बोलते हैं. ठीक है. चैनल बोलते हैं उसको. जैसे इंग्लिश चैनल का नाम जरूर सुने होंगे और उसको चैनल बोलते हैं. तो इंग्लिश चैनल मेरे ख्याल से इंग्लैंड को अलग करता है किसी और लैंड के साथ. उस लैंड का नाम याद नहीं आ रहा. तो इस जो चैनल है, देखो ये भी एक वाटर बॉडी है और ये अंडमान का एक आइलैंड को दूसरा आइलैंड से सेपरेट कर रहा है, जिसको हम चैनल बोलते हैं. जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल. और मैं अभी फर्दर पेजेस में जाऊंगी तो दिखा भी दूंगी. ठीक है. तो इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल. दिखा दी एक बार, फिर से अभी हम जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं. क्लियर नहीं होता है. तो देखो, और ये आइलैंड्स हम देख लिए. तो कुछ ऐसे आइलैंड्स है जहाँ पर सारा दिन वॉल्केनो फूटते रहते हैं, मतलब वॉल्केनिक ओरिजिन है. और कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पे कोरल ओरिजिन है, मतलब वहाँ कोरल रीफ बहुत मिलता है. तो कोरल रीफ किसको बोलते हैं? मैं अभी जस्ट एक इमेज आया था जिसमें मैं तुमको बोल रही थी कि मैं कोरल रीफ दिखाऊंगी. तो कोरल रीफ किसको बोलते हैं? जब भी जो जो सी एनिमल्स होते हैं वो जब अपना पूरा स्केलेटन मरते हैं वो, तो उनका स्केलेटन एक जगह में आके उनका स्केलेटन एक
रॉक एक पहाड़ का रूप ले लेता है, एक दूसरे के ऊपर गिरते जाता है, फिर उसके ऊपर दूसरा गिरता है, फिर उसके बगल अगल में दूसरा गिरता है, ऐसे करते करते वो एक पहाड़ का एक रूप ले लेता है और उसको कोरल रीफ बोलते हैं। फिर वहाँ पर जाके और जानवर लोग छुप छुप के बैठा रहता है, उनको एक घर टाइप का मिल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कोरल रीफ। तो वो कितना सुंदर सुंदर कोरल रीफ है इधर में। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इनमें कलर कैसे आया। तो कलर इसमें कैसे आता है कि ये जो कोरल रीफ है ना, वो प्रोटीन बहुत होता है ना ये सब में, ये सब के अंदर मरे हुए जीव का जो स्केलेटन होता है, तो इनके अंदर प्रोटीन बहुत होता है। और ये प्रोटीन पिगमेंट भी होता है उसके अंदर। तो जब सनलाइट गिरता है इसके अंदर, तो सनलाइट जब गिरता है तो अलग अलग कलर रिफ्लेक्ट होता है इसमें से। सो दिस इज़ द रीज़न वाई दिस इज़ कलरफुल, राइट। चलो इसके आगे देखते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स जो अभी मैंने दिखाया, जो अरेबियन सी में है, इसमें ऐसे 36 कोरल आइलैंड्स है, जिसमें खाली आइलैंड जो होते हैं उनमें उनका जो अगल बगल का जो वाटर है उसमें खाली कोरल ही कोरल पाया जाता है। दे आर लोकेटेड ऑफ कोस्ट ऑफ केरला, केरला के कोस्ट में वो सब है ये आइलैंड्स। सम ऑफ दीज रिंग शेप्ड, गोल गोल होते हैं पूरा, विथ फ्रिंजिंग कोरल रीफ्स आर कॉल्ड एटॉल्स। और उनके मैंने आइलैंड है, उनके अगल बगल में मैंने फ्रिंजिंग, उनका चारों तरफ जो सी है, चारों तरफ के सी में कोरल रीफ पाया जाता है और उनको एटॉल्स बोलते हैं। दीज आइलैंड्स आर हार्डली अ मीटर एबव सी लेवल। तो ये कुछ ही मीटर, हार्डली 1 मीटर एबव होते हैं सी लेवल। तो हर समय डर होता है कि कहीं ये सबमर्ज ना हो जाए, समुद्र के अंदर ना चले जाएं, क्योंकि हार्डली अ मीटर एबव होता है समुद्र के लेवल से। तो ये देखो, दे आर अ ग्रुप ऑफ 324 आइलैंड्स, अंडमान निकोबार। और ये आइलैंड जो है आपस में, अंडमान का अलग ग्रुप है, निकोबार का अलग ग्रुप है, और बीच का देखो 10 डिग्री चैनल जो मैंने अभी तुरंत दिखाया, बीच का जो वाटर बॉडी है उसको जो चैनल है, जो अंडमान आइलैंड को और निकोबार आइलैंड को जो सेपरेट करता है, वहाँ का जो वाटर बॉडी है उसको चैनल बोलते हैं, और उसका नाम है 10 डिग्री। तो वाई 10 डिग्री? 10 डिग्री बिकॉज ये 10 डिग्री लैटिट्यूड पे है। माने अगर तुम लैटिट्यूड पे जाओगे तो वहाँ पे तुमको दिखेगा कि ये जो चैनल है ये पूरा 10 डिग्री लैटिट्यूड पे लाई करता है एग्जैक्टली 10 डिग्री पे ये है, इसीलिए इसको 10 डिग्री। अब इंदिरा पॉइंट इन द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी। तो चलो इसको देख लेते हैं थोड़ा। जगह नहीं हो रही है। देखो यहाँ पे भी दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। और सिर्फ हम लोग का बाल से बाल का रहता ना, ये देखो बैक्टीरिया हम लोग का बाल का ये देखो, ये निकोबार आइलैंड्स है, और इस जगह को यहाँ पे इंदिरा पॉइंट, इस जगह को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इसे नाम नहीं लिया लिखा हुआ है, लेकिन इस जगह पे कहीं पर इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। ये अंडमान निकोबार है, देखो ये है अंडमान, ये देखो ये है अंडमान आइलैंड्स पूरा यहाँ से यहाँ तक। देखो यहाँ 10 डिग्री लिखा हुआ है, देखो 10 डिग्री। ये जो वाटर बॉडी है इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। और ये निकोबार, ये वाला पूरा निकोबार है। इसका लास्ट में जो आइलैंड का जो एकदम टिप है वहाँ उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो पढ़ाई पे जाते हैं। और क्या था? तो इसको इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट इन निकोबार ग्रुप आइलैंड इज द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी। बैरल आइलैंड्स इन द अंडमान्स आर वॉल्केनिक आइलैंड्स विच स्प्रू आउट गैसेज, स्टीम एंड टाइम इरप्टेड इन नाइट। और बैरन आइलैंड्स मैंने जहाँ पे पानी नहीं है, कुछ नहीं, जो पूरा सूखा हुआ है। अब इंडिया एज ए जोग्राफिकल यूनिट, तो इसमें क्या है, साइंटिस्ट्स बिलीव दैट इन द पास्ट there was a shallow and narrow sea called Tethys in the region where the Himalayas stand today.
तो वो क्या बोलते हैं, एक मैं वीडियो भेजूँगी तुमको, उसमें इफ़ यू नो, पता नहीं वेदर यू हैव गॉट आइडिया अबाउट इट और नॉट, कि पहले तो पूरा पेंजिया बोल के था ना, जब सारा कॉन्टिनेंट आपस में मिला हुआ था उसको बोलते थे पेंजिया। फिर वो टूट के 2 लैंड्स में सेपरेट हो गया, जिसको गोंडवाना बोलते थे एक को, और एक को गोंडवाना, और एक को कुछ नाम याद नहीं आ रहा है। तो फिर जब तो ये सी था ना, चारों तरफ वाटर ही वाटर था, और ये एक लैंड था, तो इसी वाटर को टेथिस सी के नाम से जानते थे। तो ये टेथिस सी के बहते बहते टेथिस सी के ऊपर ये जो कॉन्टिनेंट्स थे वो बहते बहते आपस में, भारत पहले दक्षिण की तरफ था, फिर वो नॉर्थ की तरफ आया और वहाँ का आइलैंड से जुड़ गया। जैसे ही जुड़ा जोर से तो हिमालय का जन्म हुआ। हाँ देखो गोंडवाना स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द तिब्बतियन मास। ये मैं एक वीडियो भेजूँगी तो इसको तुम देखना, इसमें पूरा समझ में आ जाएगा। द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू टुगेदर फॉर्म अ वेल नीड जोग्राफिकल यूनिट। जोग्राफिकल यूनिट के बारे में इसको बता रहा है। तो ये नॉर्थ का माउंटेन, और नॉर्थ का माउंटेन बने हिमालयाज, और नॉर्दर्न में जो प्लेन है, हिमालय के बाद जो प्लेन है, और पेनिनसुलर प्लेटू। तो इसको एक देखो, जैसे ये जगह तो ये जगह देखो, ये यहाँ पे ये हो गया हिमालयाज, इस जगह में पूरा हिमालयाज हो गया, ठीक है। और इस जगह को बोला गया प्लेन, ये पूरा प्लेन हो गया। और ये जो पेनिनसुला का जो भाग है, ये पूरा पेनिनसुला, ये तो पूरा प्लेटू है, यहाँ पर प्लेटू ही प्लेटू है। तो ये एक फिज़िकल बता रहा है कि भारत का फिज़िकल फॉर्म कैसा है, इसमें बताया। देखो नॉर्दर्न माउंटेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू टुगेदर प्लेन्स वेल नीट जोग्राफिकल यूनिट को ये दर्शाता है, जो मैंने अभी दिखाया। तो और फिर बोल रहा है कि द नॉर्दर्न माउंटेन्स हैव फॉर्म्ड अ फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर है जो उधर का ठंडा हवा को, उत्तर का ठंडा हवा को भारत में आने नहीं देता है। नेक्स्ट पेज में जाते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है तुम्हारा? हाँ, दिस इज द नेक्स्ट पेज। आई थिंक पेजेस दिख नहीं रहा है ठीक से, तो समझ में नहीं आ रहा पेजेस। The Ganga plains from the largest lowland in India is drained by Ganga and its tributaries. अगर पेजेस इधर उधर हो भी जाएगा तो कुछ बात नहीं है, जहाँ से जो पेजेस जैसे आज आ रहा है वैसे मैं समझाती जा रही हूँ। द गंगा प्लेन्स, गंगा का जो प्लेन होता है वो लार्जेस्ट लोलैंड है, वहाँ पे गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज आके मिलती है। द यमुना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। बोथ द गंगा एंड यमुना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना, जो गंगा में मिल जाती है जाके। बोथ गंगा और यमुना कहाँ से निकलती है? हिमालय से। और घाघरा, द गंडक, कोसी, तिस्ता, हिमालय ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ये सारी ट्रिब्यूटरीज है गंगा की। और चंबल और बेतवा ट्रिब्यूटरीज है यमुना की। द गंगा प्लेन्स ऑफ एक्सट्रीमली जेंटल स्लोप। गंगा का जो प्लेन है बहुत जेंटल स्लोप है, एकदम प्लेन टाइप का स्लोप है, ज़्यादा स्लोप नहीं है उधर, स्टीप नहीं है, जेंटल है। द रिवर फ्लोज स्लोली थ्रू मैनी मेंडर्स। और ये जो गंगा का जो पानी है वो स्लोली बहता है। क्यों? क्योंकि जो गंगा का जो स्लोप है वो बहुत ही माने सीधा टाइप का है, माने स्टीप नहीं है। स्टीप होने से क्या होगा? तेज से पानी बहता है। लेकिन यहाँ तो बहुत प्लेन, माने जो जगह है बहुत प्लेन है, इसलिए आराम से गंगा उधर बहती है। और मिएंडर्स का मतलब होता है बहुत सारा कर्व्स, बेंड्स, बहुत सारा लूप्स, माने कितना सारा कर्व को झेलती हुई, गोल होती हुई, थोड़ी नीचे होती हुई, थोड़ी ऊपर होती हुई गंगा बहती जाती है, लेकिन धीरे बहती है। पार्ट्स ऑफ द प्लेन्स आर सब्जेक्टेड टू फ्लड्स इन द रेनी सीजन। और प्लेन पार्ट है ना, तो पानी कहीं बह नहीं पाता है। अगर मान लो पानी प्लेन है, गंगा का जो स्लोप है वो प्लेन है,
तो स्टीप होता तब ना पानी बह के चला जाता, लेकिन चूंकि प्लेन है सारा, मैंने जो ज़मीन है प्लेन है, तो क्या होता है फ्लड होने से सारा पानी एक जगह जम जाता है और फ्लड आ जाता है। तो इन इट्स लोअर कोर्स द गंगा डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू डिस्ट्रीब्यूटरीज टू फॉर्म डेल्टा अलोंग द ब्रह्मपुत्र। अब गंगा जब समुद्र में मिलने के लिए आती है, तो हमको पता है कि गंगा जब समुद्र में मिलने के लिए आती है तो क्या करती है, डेल्टा बनाती है। देखो इसको हम डेल्टा बोलते हैं इस पार्ट को। जब बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरी में बदल जाती है, बहुत सारा उसका ब्रांचेस निकल जाता है गंगा में समुद्र में गिरने से पहले, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं और डेल्टा भी बोलते हैं। और ब्रह्मपुत्र के साथ, ब्रह्मपुत्र भी उधर उत्तर से बहती हुई आती है और ये भी उत्तर से बहती हुई आती है, तो दोनों एक साथ मिला के बहुत सारा डेल्टा बनाते हैं और अल्टीमेटली दे फॉल इनटू द ओशन। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा, जो तो दोनों मिला के जो आपस में जो डेल्टा ये लोग बनाता है, देखो दिस पोर्शन गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों का डेल्टा है ये। तो ये सबसे बड़ा डेल्टा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। इससे बड़ा डेल्टा और कहीं नहीं मिलता है। द मेजर पार्ट ऑफ दिस डेल्टा इज़ इन बांग्लादेश में है। और तुमने यहाँ पूछा है कि सी वर्ड, और मैं यहाँ तक नहीं बता रही हूँ। द सी वर्ड मैंने जो सी की तरफ जाता है। सी वर्ड फेस ऑफ द डेल्टा हैज़ मैनी रिवर चैनल्स एंड आइलैंड्स। तो सी वर्ड मैंने सी के तरफ का जो चेहरा है उसका, सी के तरफ का चेहरा है, मैंने सी की तरफ जाता है ना डेल्टा, तो वहाँ बहुत सारा नदियों का चैनल आके मिलता है। और उसके बाद द लो लैंड कंसिस्ट ऑफ एल्यूवियल डिपोजिट डाउन बाय ब्रह्मपुत्र एंड इट्स। अरे लो लेवल कंसिस्ट मैंने कि लो लेवल जहाँ पे गंगा का पानी जाके रुकता है, हाँ, जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र का पानी जाके रुकता है, वहाँ अपने साथ बहुत सारा सिल्ट बहा के लाती है ना ये नदियाँ। सिल्ट एल्यूवियल मैंने ऐसी मट्टी, ऐसा सॉइल बहा के अपने साथ लाती है जो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, जिसको एल्यूवियम और सिल्ट कहते हैं। और यहाँ तुम लिखियो द रिवर फ्लोज ईस्टवर्ड फॉर अ कॉन्सिडरेबल डिस्टेंस इन तिब्बत। तो ब्रह्मपुत्र जो है वो ईस्टवर्ड बहती है, ईस्ट की तरफ जाती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स इन तिब्बत वेयर इट इज़ नोन एज सांगपो और द रिवर फ्लोज ईस्टवर्ड फॉर अ कॉन्सिडरेबल डिस्टेंस इन तिब्बत। तिब्बत में ईस्टवर्ड वो बहती है ये वाली नदी। पेनिनसुलर प्लेटू में द प्लेटू हैज़ एन undulating surface with relatively gentle slopes owing to the denudation by rivers for millions of years। तो जो प्लेटू किसको बोलते हैं? प्लेटू, देखो प्लेटू अनड्यूलेटिंग मतलब अनड्यूलेटिंग सरफेस मतलब अनइवन मैंने रफ सरफेस। रुको मैं दिखाती हूँ प्लेटू कैसे बनता है। और इसका भी मतलब कि ये जो स्लोप है owing to the denudation by rivers of millions of years। तो मान लो कि ये मान लो कि एक तो पहाड़ है, पहाड़ है, तो डेन्यूडेशन किसको बोलते हैं? मान लो कि बारिश हो रही है ऊपर से, बारिश हो रही है, बारिश मान लो इसको हम बारिश बोल रहे हैं, बारिश हो रही है, फिर हवाएं चल रही है, ठीक है, हवा चल रही है, मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये प्रोसेस हो रहा है। तो इसका क्या होता है, ऊपर का पोर्शन टूट के नीचे गिरने लगता है। ये ऊपर का पोर्शन टूट के ये नीचे गिरने लगता है, ठीक है। इसका समझ लो यहाँ तक पूरा नीचे गिर गया और इसका शेप कुछ ऐसा हो गया, इस तरह का शेप हो गया इसका। मैंने ऊपर का पोर्शन पूरा टूट गया, इसका शेप कैसा हो गया? कुछ इस तरह का शेप हो गया इसका, कुछ इस तरह का शेप हो गया। मैंने ऊपर का ये जितना पोर्शन है ये टूट के हवा से, बारिश से टूट के नीचे गिर गया और कुछ इस तरह का शेप आ गया इसमें, तो इसको हम प्लेटू बोलते हैं। तो पेनिनसुलर इंडिया में सिर्फ प्लेटू ऐसा मिलता है, ठीक है। तो उसी को बोल रहा है यहाँ पे हमारे बुक में कि डेन्यूडेशन, मैंने उसी को हवा का मार से जो प्लेट से माउंटेन्स जो टूटते जाता है उसको प्लेटू हम बोलते हैं। और इधर
द सरफेस ऑफ प्लेटू इज डाइसेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ रिवर्स। और सरफेस जो प्लेटू का जो सरफेस होता है वो डाइसेक्ट होता है नंबर ऑफ रिवर्स से, क्योंकि मेरे ख्याल से रिवर्स उससे उसके ऊपर से बह के जाती है क्या, अगर कोई रिवर्स हो तो। ये पीछे का तो मैं पढ़ी नहीं। यू कैन स्लोप्स जेंटली द सरफेस ऑफ द प्लेटू। हाँ, तो जो डेक्कन प्लेटू है पूरा जो नीचे का जो डेक्कन प्लेटू जिसको हम बोलते हैं, वो उसका जो स्लोप है वो जेंटली टुवर्ड्स द ईस्ट, माने ईस्ट की तरफ है उसका। डेक्कन प्लेटू का जो माने पूरा अगर लास्ट का पेनिनसुला को देखोगी भारत का, तो उसका जो ढलान है माने उसका जो स्लोप है वो ईस्ट की तरफ है, ठीक है। तो बहुत सारा जो रिवर्स है उसको डाइसेक्ट करके जाती है, माने इस प्लेटू को काटती हुई आगे बढ़ती है ना। काटती है मतलब अपना रूट से निकल जाती है। तो वो बगल से वो रिवर निकली, फिर दूसरी रिवर निकली, इस तरह से। द एलिवेशन रेंजेस फ्रॉम 300 मीटर टू 900 एज द रिवर plunge from the edge of the plateau. The number of waterfalls are formed, jog falls. अब 300 मीटर टू 900 मीटर्स का एलिवेशन रेंज है। एज द रिवर प्लंज फ्रॉम द एज प्लेटू। अब जो प्लेटू के ऊपर से जब गिरती है, जब अब प्लेटू के ऊपर से जा रही है ना रिवर्स, तो जब वहाँ से जब वो गिरती है नीचे तो फॉल हो जाता है, जो मैंने वाटर फॉल हो जाता है। ऊपर से गिरता है ना, पानी गिरता है, तो जब प्लेटू है ना चारों तरफ, तो कहीं पर अगर उसको मान लो कि कहीं पर गहरा कुछ मिला तो वहाँ से पानी नीचे गिरने लगता है नदी का, तो उसको वाटरफॉल बोल देते हैं। जॉग फॉल सबसे बड़ा है। द ईस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न घाट बोलते हैं, देख लेना। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लावा इरप्टेड थ्रू अ लॉन्ग क्रैक इन अर्थ क्रस्ट इन द पास्ट। अरे ये तो बहुत इजी है। अर्थ का जो क्रस्ट होता है उसमें कहीं कहीं क्रैक होता है, कहीं कहीं उसमें छेद होता है, जिससे कि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लावा निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वोल्केनो बोलते हैं। द डेक्कन प्लेटू इज ड्रेन्ड बाय मेनी लॉन्ग ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब डेक्कन प्लेटू का जो ढलान है वो ईस्ट की तरफ है, उसका स्लोप ईस्ट की तरफ है। तो जितना भी डेक्कन प्लेटू का रिवर है वो ईस्ट की तरफ बहेगा ना, जिधर ढलान होगा उधर ही तो बहेगा, तो ईस्ट की तरफ जाता है। तो जितना भी रिवर्स है सब उस ड्रेन करता है, मैंने डेक्कन प्लेटू को ड्रेन करता है, मैंने सारा रिवर्स का पानी डेक्कन प्लेटू में जो जमा होता है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, मैंने सारा रिवर्स ईस्ट की तरफ फ्लो होता है। नेक्स्ट पेज में जाओ। और ये जो रिवर्स है, तुम जो लाइन मारी हो उसका बता रही हूँ। दिस रिवर्स फ्लो रैपिडली अलोंग द स्टीप स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। मैंने वेस्टर्न घाट का जो स्टीप स्लोप है, एकदम सीधा खड़ा हुआ स्लोप है, उधर से बहुत स्टीपली मैंने बहुत रैपिडली बहती है ये नदियाँ। नन ऑफ दीज रिवर्स मेक डेल्टास बट दे हैव एस्चुअरीज। मैंने ये जो रिवर्स है इनका कोई भी डेल्टा नहीं बनता है। क्या नाम है? बुद्ध, नर्मदा एंड तापी रिवर्स एंटर द अरेबियन सी अलोंग द गुजरात कोस्ट। तो बोल रहे हैं कि ये जो है, ये जो रिवर्स इनका कोई डेल्टा नहीं बनता है, एस्चुअरीज बनता है। एस्चुअरीज का मतलब कुछ नहीं होता है, ऐसे ही बस एक ओशन इनलेट होता है, ओशन का थोड़ा सा मुंह खुला हुआ रहता है और ये जाके उसमें सारी नदियाँ गिर जाती हैं। कुछ नहीं है इधर। रिच बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या? जहाँ एनिमल्स और मतलब जहाँ सारे एनिमल्स और प्लांट्स एक साथ एक ही रीजन में रहते हैं, उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो रिच बायोडाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स एक जगह पे रहते हैं, उसको बोलते हैं रिच बायोडाइवर्सिटी। तो ये पेज तो हो गया ना, और कौन सा पेज था?